Hello children, how are you? Today I continue that chapter agreement of the verb with noun or pronoun. ठीक है? Rule number 4. The verb to be when it expressed by a pronoun should be in the nominative case as जैसे it is me या it's me या it was him. तो ये जो है नॉमिनेटिव केस में जब हो, बाद में हमें जब किसी सब्जेक्ट को बोलना हो, नाउन को या प्रोनाउन को, तो हमें यहाँ भी देखिए क्या करना है, नॉमिनेटिव केस में इस तरह से यूज करना है। दूसरा देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ऑफ अ प्रीपोजिशन व्हेन इट इज अ प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट हो वो और प्लस प्रीपोजिशन अगर उसमें यूज हो रहा हो, तो ऐसे में भी क्या करेंगे, शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। इसमें भी हम ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, मतलब आई नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए, बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, मी अफेयर्स लुक डार्क। इस तरह से नेक्स्ट देखिए, लेट यू एंड मी, यहाँ पर भी आई नहीं करेंगे, लुक वो लेट यू एंड आई, तो यहाँ पर भी देखिए हमें नहीं करना है। यहाँ पर भी देखिए ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए, प्लीज लेट जैक के बाद फिर हमें आई बोलना है, तो यहाँ भी देखिए आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी देखिए ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है इसलिए। ठीक है, अब देखिए प्रोनाउन आफ्टर, जब प्रोनाउन क्या हो, आफ्टर देन, कोई भी कंपैरेटिव डिग्री जब आप यूज कर रहे हैं तो ये किसको फॉलो करेगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में हो, मतलब कि इसके जस्ट ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो आप तब। देखिए जैसे ही इज बेटर देन मी, अब देन के बाद यहाँ पर मी किया है, तो ये देखिए आपका ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो आपने प्रोनाउन यूज किया है, वो देन के आफ्टर है, फॉलो कर रहे हैं उसको। ऐसे दूसरा देखिए, आई स्विम बेटर देन हिम। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट मैंने और भी लिया है, आप समझ गए होंगे ना कि ये कैसे हमें यहाँ पर इसको यूज करना है। ऐसे देखिए, आई एम एज टॉलर एज शी इज, ये जो है फॉर्मल उसमें है, और ये पहले शॉर्ट में बोल देते थे, आई एम एज टॉल एज यू एज हर, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट रूल लेते हैं। नेक्स्ट रूल इज, प्रोनाउन मस्ट एग्री विद एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, एंटीसीडेंट मीन्स कि उसके बिफोर कोई उससे रिलेटेड कोई इवेंट हो, या कोई दुर्घटना हुई हो, या कोई बात हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ऑल पैसेंजर्स मस्ट शो देयर टिकट्स। यहाँ पे देखिए शो देयर टिकट्स, यानी वही पैसेंजर जो पहले से ऑलरेडी बोर्ड हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे देखो, एवरी मैन मस्ट बियर हिज ओन बर्डन। एवरी मैन, यहाँ पे देखिए मैन है तो इसलिए यहाँ पर ओन बर्डन, his own burden. ठीक है, then I am not one of those who believe everything they hear. ठीक है, इसमें भी देखिए ऐसे। अब ये दूसरा रूल देखिए, इन रेफरिंग टू एनीबडी, किसी के बारे में भी अगर हम एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, मतलब ऐसे करके अगर बोलते हैं, तो उसमें द प्रोनाउन इज यूज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट एज, मतलब कि आपको उस सेंटेंस में जो भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। जैसे आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन हिज स्टडीज, यहाँ पे देखिए हिज स्टडीज को यूज किया है, एवरीवन यहाँ पर है। ठीक, ऐसे देखिए, एनीबडी कैन डू इट इफ ही ट्राइज, यहाँ पे देखिए हमने ही का यूज किया है। ठीक है, ऐसे देखिए, द इनडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं, वन शुड बी थ्रू आउट यूज एट ऑल, तो उसमें क्या होता है, आप आराम से थ्रू आउटली यूज कर सकते हैं। जैसे वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट वॉट वन सेज। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट देखिए, वन डज नॉट लाइक टू हैव वंस वर्ड डेप्टेड। ठीक है, इस तरह से ये दैट्स ऑल टुडे, एंड आई कंटिन्यू मोर अबाउट
another video. ठीक है, so bye bye, take care, subscribe our channel Alpha Tutorial 888 and like also, comment also. Thank you.